हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे विप्रो लिमिटेड से। तो विप्रो का जो बायबैक है वो अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ गए। तो रिजल्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, फिर हम बायबैक के बारे में बात करेंगे और फिर चार्ट्स पे चलेंगे और उसके बाद में बाकी 2 शेयर्स की भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बायबैक की बात करेंगे तो इन्होंने बायबैक का प्राइस अनाउंस कर दिया है। मैंने अपने 2-3 दिन पहले की वीडियोस में बताया था कि विप्रो एक बायबैक को लेके आएगा 27 अप्रैल को। और जो प्रीमियम अनाउंस किया है दैट इज 445 रुपीज पर शेयर। अब बायबैक के बारे में जिसको पता नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली बायबैक जो होता है, कंपनी अनाउंस करती है अपने ही शेयर के अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए। नॉर्मली अगर शेयर जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है तो कंपनीज क्या करती है, अपने ही शेयर को खरीद लेती है, उसी को बायबैक बोला जाता है। और इसके अंदर में प्रीमियम देती है, यानी कि जो भी मार्केट रेट चल रहा होता है शेयर का, ऐसे अभी आप देख रहे हो विप्रो का 374 375 जो मार्केट शेयर चल रहा है, रेट जो चल रहा है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हम 445 के ऊपर में ये बायबैक करेंगे और शेयर जो है वो खरीदेंगे। अब इसके अंदर में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो मुझे अभी इन्होंने बताया कि बाद में ये लोग निकालेंगे। अभी तक दे हैव नॉट फाइनलाइज ऑन दिस डिटेल्स। क्या डिटेल्स है वो? सबसे पहली बात है रिकॉर्ड डेट की। रिकॉर्ड डेट मतलब कि वो डेट जिसके पहले अगर आपके पास में शेयर है तो ही आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड डेट अभी तक सामने नहीं आई है। क्या ओपनिंग डेट होगी, क्या क्लोजिंग डेट होगी? मान लीजिए इन्होंने आज से 27 अप्रैल चल रहा है, मान लीजिए बोलते हैं 15 अप्रैल हमारा रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आपके पास 15 अप्रैल को ये शेयर थे तब आप जाके इसको टेंडर कर सकते हैं, बिकॉज ये टेंडर रूट से निकला हुआ एक बायबैक है, जो कि एक अच्छी खबर है। हर कोई इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अभी टेंडर रूट से निकल गया, इतना पता है। 445 का प्राइस इतना पता है। और अभी तक रिकॉर्ड डेट, ओपनिंग, क्लोजिंग डेट, ये सब फाइनल अलॉटमेंट डेट, ये सब डिटेल्स अभी नहीं आई है। अभी ये इसकी डिटेल कुछ दिनों बाद निकालेंगे, ये इन्होंने बोला है। तो ये एक अच्छी खबर आई विप्रो में। बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं, लेकिन एस्टिमेट्स को इतना अच्छा इन्होंने सरपास नहीं किया। एस्टिमेट से बिलो जो है रिजल्ट्स इनके आए हैं। जो मेन मिस इसके अंदर में देखने को मिला है वो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि 19% पे आया है। जो कि पिछले मार्च से अगर आप कंपेयर करोगे तो 21% के मुकाबले 20% के ऊपर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है व्हेन इट कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हो तो जो 19% का मार्जिन है वो दिसंबर से भी कम है, बिकॉज दिसंबर के अंदर में 20% का मार्जिन उन्होंने दिखाया था। सो ऑल इन ऑल द रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट स्टॉक ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरेगा इसकी संभावना तो थोड़ी कम है। प्लस बायबैक की न्यूज़ आई है, सो दैट इज ऑलवेज अ सेंटिमेंट बूस्टर। अगर चार्ट्स की बात करें तो अभी विप्रो का जो शेयर है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। मैंने अपने पिछली वीडियोस के अंदर में भी बताया है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एनी शेयर दैट इज देयर। 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे जब शेयर काम करता है तो बहुत टाइम तक वहां नहीं रहता, जो अच्छे लार्ज कैप शेयर्स हैं। सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बाय विप्रो। 374 का दाम चल रहा है, नीचे की तरफ में लगभग 350 का अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पिछले 7-8-9 महीने के अंदर में काफी गिरावट विप्रो का शेयर देख चुका है। अब चलेंगे अपने अगले शेयर के ऊपर में, और ये है रेल विकास निगम, आरवीएनएल। तो आरवीएनएल दोस्तों पिछले लगभग 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा एक्शन में है। और अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे, डेली चार्ट, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि शेयर पिछले हफ्ते लगभग 75 रुपीज़ के लेवल पे था, और विद इन 4-5 डेज के अंदर में ही आरवीएनएल के शेयर ने लगभग 50% रिटर्न दे दिया है। 114-115 का लेवल लगा के आया है ये, जो कि 40 रुपये का इसने एक गेन दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 75। तो 75 से अगर आप गिनोगे तो 50%, ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न जो है शेयर दे चुका है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले रीजन आपको समझा देता हूँ कि जो कैपेक्स हो रहा है, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन द रेल सेक्टर, इन द रेलवे सेक्टर। अभी पीछे पीछे एक न्यूज़ आया था कि रशिया के साथ में आरवीएनएल, रशिया की एक कंपनी है और आरवीएनएल इनका एक कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम ने एक 58,000 करोड़ का टेंडर के अंदर में लोएस्ट बिड मारा था। अब उसके अंदर में इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल ट्रेन्स बनानी है। एक ट्रेन का जो दाम है वो लगभग 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट भी वंदे भारत ट्रेन चला रही है, उनके ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं। और साथ ही साथ में एक अच्छी खबर और रेल विकास निगम के लिए आई है कि हमारी गवर्नमेंट की जो एक सेक्टर है जिसका नाम है सीपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीएससी, उन्होंने आरवीएनएल को नवरत्न कंपनी का अवार्ड दे दिया है। नवरत्न कंपनीज हमारे कंट्री में 12 थी,
जो कि सेंटर की कंपनीज है, पीएसयू कंपनीज है। अब इसको मिला के आरबीआईएनएल 13th नवरत्न कंपनी बन चुकी है। अब नवरत्न कंपनी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, नवरत्न कंपनी का मतलब ये होता है कि जो पीएसयू सेक्टर की कंपनीज है उनको एक छूट मिल जाती है हमारी सरकार से कि वो 1,000 करोड़ तक का निवेश अब कर सकते हैं अपनी मर्जी से, विदाउट एनी परमिशंस। ये एक बहुत बड़ा कदम होता है, बिकॉज जैसे एवर इवॉल्विंग सेक्टर है, उसके अंदर में ग्लोबल कंपटीशन है, डोमेस्टिक कंपटीशन है, तो उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही एंड से ये सारे का सारा निवेश कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर आई है। तो अब स्टॉक के चार्ट का क्या बनता है यहाँ से, और क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेली चार्ट आप देख रहे हो, डेली चार्ट को फॉलो करें इसके अंदर में। और मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ से आरबीआई के अंदर में आएगा। वो क्यों? तो देखिए, इसके अंदर में आपको ध्यान देना है इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में। ये जो लाल वाली लाइन है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना है कि 20 मूविंग एवरेज एक स्टॉक का ट्रैक होता है। 20 मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको 20 मूविंग एवरेज को मिलना ही है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, 2022 के अंदर में भी सिमिलर चीज है कि जो स्टॉक है वो ऊपर भागा, 20 मूविंग एवरेज से काफी ऊपर निकल गया, आप देख सकते हो गैप बन गया, लेकिन द स्टॉक हैज रिटर्न टू द 20 मूविंग एवरेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, उसके पीछे भी रीजन है एक। जैसे अगर आप अभी देखोगे, इस टाइम पे जो आरबीएनएल का 20 मूविंग एवरेज चल रहा है, उसका प्राइस क्या है? ये जो लाल लाइन का प्राइस है, दिस इज 78 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 103 से 78 रुपीज आ जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। अगर आप इसी सेम एग्जांपल को नवंबर में देखोगे, जहां पे स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज से काफी दूरी बना ली थी, उस टाइम पे भी ये जो 20 मूविंग एवरेज का प्राइस था, दैट वाज 57 रुपीज। ठीक है, और जो स्टॉक का दाम था वो था एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 77 रुपीज। तो 77 रुपए का स्टॉक, तो 57 की मूविंग एवरेज थी। अब होता क्या है कि मूविंग एवरेज भी कैचअप करती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जाके इसने मूविंग एवरेज से अपना वापस ये मिला है इधर जाके, और यहाँ पे जो प्राइस था मूविंग एवरेज का, दैट वाज 67। तो जो करेक्शन थी, दैट वाज 77 टू 67। सिमिलरली यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज 78 पे चल रही है और स्टॉक चल रहा है 103 पे, तो ये हो सकता है कि यहाँ से 7-8% गिर के और ये 20 मूविंग एवरेज ऊपर चढ़ के 90 के ऊपर में मिले। सो जो करेक्शन है वो छोटा मोटा हो सकता है यहाँ से 5-7% का, और आपको 90-92 के करीब में ये स्टेबलाइज होते हुए नजर आए। अभी तो नहीं खरीदना चाहिए, आई थिंक काफी रनअप इसके अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। एक अच्छा सपोर्ट जो है आरबीआईएनएल के अंदर में, वो लगभग अराउंड द लेवल ऑफ 75 है। बाकी सपोर्ट जरूर बनेगा इसके अंदर में ऊपर का, लेकिन अभी उसका एग्जैक्ट इंडिकेशन नहीं है, जब बनेगा तब उसकी बात करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक, बट रनअप काफी आ चुका है। अगर आपने लिया हुआ है तब आप इसके अंदर में 90-92 का स्टॉप लॉस लगाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर ये नीचे गिरता भी है तो आपको अपना प्रॉफिट बांधने में आसानी होनी चाहिए। तीसरे शेयर की अब बात करते हैं, और तीसरा शेयर है हमारा वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास के भी नतीजे आए, 808.40 का शेयर है। थोड़ा डिसअपॉइंट किया है शेयर ने, बोथ ऑन द रिजल्ट्स एंड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स। देखिए, टेक्निकल पैरामीटर्स की जब मैं बात करता हूं तो ये वोल्टास का शेयर है, वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट के ऊपर में ना अगर आप देखोगे तो पिछले 7-8 हफ्तों पहले बड़े टाइम बाद जो है इसने एक ब्रेकआउट अच्छा दिखाया था, यहाँ पे एक अच्छा रनअप दिखाया था, और फाइनली शेयर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करना शुरू कर चुका था। तो लग रहा था कि वोल्टास जो है अच्छा चलेगा, बिकॉज ये एक समर स्टॉक है। आपको पता है कि एयर कंडीशनर्स की बिक्री और कूलर्स की बिक्री और जितने भी इनके इक्विपमेंट्स है, उसका पीक सीजन अभी ही होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और खास तौर पे अभी जो आप देखोगे रिजल्ट्स के बाद में काफी ब्रेकडाउन इसके अंदर में आते हुए नजर आ रहा है। पहली चीज तो इसने जो अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ दिया है। साथ ही साथ में आई थिंक अगर इसने इस हफ्ते, जो कल का दिन बचा हुआ है, अगर इसने 812 के नीचे क्लोजिंग दिया, जो ये ऑलरेडी आज दे चुका है, अगर ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर में बंद हो जाता है ना, तो ये दोबारा नीचे की तरफ चलने के लिए रेडी है। अराउंड द लेवल्स ऑफ 740, 740 तक का लेवल आपको फिर से दिख सकता है, बिकॉज रिजल्ट्स के अंदर में डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप रिजल्ट्स इसके देखोगे तो दो जगह पे मार खाई है वोल्टास ने। पहली चीज है जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कामकाजी मुनाफा है, वो ईयर ऑन ईयर कम है। मार्च से अगर आप कंपेयर करोगे तो 232 करोड़ के मुकाबले 190 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया है। साथ ही साथ में जो हिट लगा है, वो लगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर में। तो जो मार्च के अंदर में जो इनका मार्जिन था वो 9% का था, वो घट के 6% पे आ गया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है, 2% से 6% पे गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है स्टॉक का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहा है। और यही रिजल्ट है कि वोल्टास का शेयर जो है आज के सेशन के अंदर में लगभग 5.5% टूटा है। सो वॉच आउट फॉर टुमारो। अगर 810 811 के नीचे बंद होता है तो इसके अंदर में कमजोरी और बढ़ेगी, और 7-8% के लिए और स्टॉक
यहाँ से गिर सकता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पूरी समझ में आ गई। मैंने अलग अलग शेयर्स के बारे में बात करी है। कोई आपको और शेयर के बारे में डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी मैं कवर करूंगा। आई होप आपको लॉजिक्स और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।